ओम नमः शिवाय। आज पुनः हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वह चर्चा है जो कि सभी के लिए अनिवार्य है, आबाल वृद्धों के लिए। बचपन में भी ऐसी कंडीशन कभी कभी हमारे सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि प्रारंभ में भी हमको किसी स्ट्रेस के कारण, पढ़ाई के बहुत पेट के कारण इत्यादि के कारण नींद नहीं आती है और नींद ना आने के कारण से अपने आप में माइंड फ्रेश नहीं रहता है, माइंड बहुत भारीपना महसूस करता है। दिन भर फिर हम लोग आलस के कारण से कुछ भी कार्य करने में सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पाते, एक्टिव नहीं हो पाते। तो उस समय हम उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या करें? वृद्ध अवस्था में भी ये देखा जाता है कि काफ़ी कारणों के कारण से हमें नींद नहीं आती है। युवा अवस्था, जवानी की अवस्था में भी ये देखने में आ रहा है, काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रकार के रोग होने के कारण से या गैस बहुत अधिक होने के कारण से, एसिडिटी के कारण से, इत्यादि कारणों के कारण से नींद नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। नींद आएगी भी तो बीच बीच में खुल जाना या बीच बीच में भारीपन रहना, नींद आने पर भी नींद लगने जैसा एहसास ना होना और नींद लेने के पश्चात भी जो नींद से रिलीफ मिलना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, हमारा बॉडी पार्ट्स एकदम तंदुरुस्ती का एहसास करें, वैसा कुछ भी हमें देखने नहीं मिलता है। तो उसका कारण क्या है और उसको हम कैसे, ऐसा कौन सा हमारे कार्य है जिसके कारण से हम एकदम पर्याप्त नींद ले सकते हैं? तो उसको हम लोग आज समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय और बहुत महत्वपूर्ण ये आज का जो आपको बताया जा रहा है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं अपन योग निद्रा ध्यान। योग निद्रा ध्यान के माध्यम से व्यक्ति कैसे भी स्ट्रेस में हो, किसी भी प्रकार की चिंता पीड़ा परेशानी में हो, माइंड ब्रेन एमरेज, ब्रेन ट्यूमर या भारीपन माइंड में रहना, बहुत बार बार नींद आना, एक शरीर में किसी प्रकार का उत्साह नज़र ना आना, शरीर में कमजोरी सी वीकनेस टाइप की हमें महसूस होना, ये सारे के सारे उस चीज़ से, उस योग निद्रा ध्यान से आपको बहुत ही रिलीफ, बहुत ही अपने आप में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन देखने को मिलेगा, अमूलभूत परिवर्तन आप देखने को देखेंगे स्वयं। तो उसके लिए कैसे करना चाहिए इसको अपन समझते हैं। तो आप उसके लिए करें एकमात्र, जैसे किसी प्राकृतिक स्थान पर जाकर, मान लीजिए कोई टेरेस है, छत पर जाकर के, या कोई गार्डन है, या कोई भी अपने आंगन है, दहलान है, ऐसा प्राकृतिक स्थान आप देख लें जहाँ पर आपको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन मिल रही हो, पर्याप्त प्राकृतिक नेचुरल हवा हमें प्राप्त हो रही हो, ऐसा स्थान आज चूज कर लें। और उस पर भी इतना ध्यान रखना है कि कोई मक्खी मच्छर आदि के माध्यम से आपको डिस्पर्शन मतलब किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि डिस्टर्ब होगा कहीं से कहीं तक तो आपका मन फिर भटक जाएगा। इस कारण मन एकदम जिस कार्य में फोकस करें आप, उसी पर आपका लक्ष्य, उसी पर आपका ध्यान टिका रहे। इसके लिए आपको आवश्यक है कि आप वातावरण को देखें और उसके साथ में मक्खी मच्छर इत्यादि की कोई किसी प्रकार की कोलाहल ना हो रहा हो, किसी प्रकार का गाड़ी वाहन आदि का जाना आना ना हो, किसी गाय पशु आदि की आवाज़ें ना आ रही हो, किसी प्रकार की कोई चहल पहल ना हो, किसी प्रकार का कोलाहल ना हो, एकदम शांत स्थान पर जा कर के और साफ स्वच्छ वातावरण जहाँ पर आपको खुशबू भी अच्छी आ रही हो, किसी प्रकार की दुर्गंध ना हो, किसी प्रकार का धुआं आदि का प्रवेश ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर एकांत बैठ जाएं और फिर आप धीरे धीरे करके शवासन में लेट जाएं। लेटने के पश्चात आपको क्या करना है वो विशेष आप ध्यान दीजिएगा। आप जैसे ही लेट जाएं तो आप एकदम पूरे हाथ पैरों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, एकदम से पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिए। कहीं से कहीं तक तनाव, किसी प्रकार का खिंचाव हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। खिंचाव रहेगा, तनाव रहेगा तो हम पूर्ण रूप से उसी पर फोकस करते रहेंगे, उसी पर ध्यान बार बार जाएगा। इसलिए हाथ पैरों को मुर्दे के समान, शवासन मतलब मुर्दे के समान आपको हाथ पैर, कहीं हाथों को मोड़ना नहीं है, हाथ में मुट्ठी बंद नहीं करना है, पैरों को खींच करके नहीं रखना है, पैर भी एकदम सीधे छोड़ दीजिए। अपनी गर्दन को भी जैसे लटकना है वैसे छोड़ दीजिए। आप किसी भी प्रकार से कहीं तक शरीर को तनाव में मत रखिए, खिंचाव में मत रखिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। और ढीला छोड़ने के पश्चात आपको करना क्या है, तो आप आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे और सांस लेने के पश्चात फिर आप अपने पैर के अंगूठे पर पूरा फोकस करेंगे और पैर के अंगूठे पर फोकस करेंगे। मेरा पैर का अंगूठा मुझे दिखाई दे रहा है, आंखें बंद रखेंगे। आप लाइट भी बंद रखें, ये भी ध्यान रखें आप
किसी प्रकार की लाइट आदि में ये ना करें, लाइट को पूर्णतः बंद कर लें अंधेरे अंधेरे में। और आप एकदम अपने अंगूठे को देखेंगे अपनी बंद आँखों से, और आप एहसास करेंगे 10 बार अंदर ही अंदर उच्चारण करेंगे, मेरा अंगूठा शून्य हो रहा है, मेरा अंगूठा शून्य हो रहा है, मेरा अंगूठा शून्य पड़ता जा रहा है, मेरा अंगूठा शून्य पड़ता जा रहा है, मेरा अंगूठा शून्य पड़ता जा रहा है, मेरा अंगूठा पूर्ण रूप से शून्य हो चुका है, मेरा अंगूठा शून्य पड़ चुका है, रक्त संचार से रहित जड़ हो चुका है, शून्य हो चुका है। ऐसा चिंतन करने के पश्चात आप फिर चिंतन करेंगे, मेरे पैर की पूर्ण उंगलियां शून्य पड़ चुकी हैं, मेरी पैर की उंगलियां शून्य पड़ चुकी हैं, मेरी पैर की उंगलियां भी शून्य पड़ चुकी हैं, रक्त संचार से रहित शून्य हो चुकी हैं, एकदम शून्य पड़ चुकी हैं, एकदम शून्य पड़ चुकी हैं। फिर आएंगे तलवे पर अपने पैर के पंजों पर, मेरे पैर के पंजे एकदम शून्य पड़ चुके हैं, मेरे पैर के पंजे 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 शून्य पड़ चुके हैं। ऐसा आपको कम से कम 10 बार उच्चारण करना है और पूरी गहराई से आपको एहसास भी करना है, पैर शून्य हो चुके हैं, पैर शून्य हो चुके हैं, पैर शून्य हो चुके हैं, रक्त संचार से रहित हो चुके हैं, सारा रक्त मेरा पिडलियों में आ चुका है और पैर की उंगलियां, पैर का पंजा शून्य पड़ चुका है। फिर धीरे धीरे मेरा पिडलियों में जो रक्त है वो भी ऊपर की ओर, ऊर्जा भी ऊपर की ओर जा रही है और पिडलियां भी एकदम शून्य हो चुकी हैं, पिडलियां शून्य पड़ 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 चुकी हैं, पूर्णतः रक्त संचार से रहित हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा है, मूर्ति के समान जड़ हो चुकी हैं, मेरी पिडलियां शून्य पड़ 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 चुकी हैं। फिर जंघों में समस्त रक्त संचार, वो रक्त संचार भी नाभि की ओर बढ़ता जा रहा है, कमर की ओर बढ़ता चला जा रहा है और समस्त जंघाएं भी शून्य पड़ने लगी हैं, मेरी जंघाएं भी शून्य पड़ने लगी हैं, मेरी जंघाएं भी शून्य पड़ने लगी हैं, रक्त संचार से रहित होती चली जा रही हैं, रक्त संचार पूरा ऊपर जा रहा है और मेरी जंघाएं शून्य पड़ चुकी हैं, 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 मेरी पूरा पैर, दोनों पैर शून्य पड़ चुके हैं, एकमात्र कंकाल की समान हड्डियां और नसें बची हैं, मांस बचा है पर रक्त संचार और ऊर्जा समस्त खत्म हो चुकी है, कंकाल के समान दोनों पैर शून्य पड़ चुके हैं। फिर रक्त संचार मेरा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मेरी कमर भी शून्य पड़ने लगी है, कमर भी शून्य पड़ती चली जा रही है और सारा रक्त संचार नाभि की ओर आ रहा है, समस्त ऊर्जा नाभि की ओर आती चली जा रही है, मेरी कमर भी शून्य पड़ चुकी है, मेरे कमर से लेके नीचे का पूरा शरीर एक तरफ कंकाल की तरह मात्र मुर्दे के समान पड़ा हुआ है, शून्य हो चुके हैं। मेरी नाभि का रक्त संचार भी ऊपर हृदय की ओर जा रहा है, नाभि से समस्त रक्त ऊपर की ओर जा रहा है और मेरी नाभि भी शून्य पड़ती जा रही है, रक्त और ऊर्जा से संचार से रहित होती जा रही है, हलन चलन से रहित होती जा रही है, शून्य पड़ चुकी है, नाभि भी शून्य पड़ चुकी है, पेट शून्य पड़ चुका है, मेरा पेट शून्य पड़ चुका है, मेरा पेट शून्य पड़ चुका है, मेरे पैर, मेरे पंजे शून्य पड़ चुके हैं, मेरी पिडलियाँ, मेरी जंघें शून्य पड़ चुकी हैं, मेरा पेट भी एकदम शून्य रक्त संचार से रहित मुर्दे के समान, जड़ कंकाल के समान हो चुका है। उसके बाद मेरे हृदय का संचार जो रक्त है वह रक्त संचार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है और कंठ तक मेरा रक्त संचार जा रहा है, छाती भी शून्य होती जा रही है, रक्त संचार से रहित होती जा रही है, मरे व्यक्ति के कंकाल के समान मात्र हड्डियाँ और ऊपर से चमड़ी चढ़ी हुई है
बाकी समस्त रक्त संचार खत्म हो चुका है, मुर्दे के समान हो चुका है पूरा शरीर। मेरे हाथ भी शून्य पड़ने लगे हैं, मेरे हाथ भी शून्य पड़ने लगे हैं। समस्त रक्त हाथों का, समस्त ऊर्जा हाथों की मेरे कंठ तक पहुंच रही है, समस्त ऊर्जा कंठ की ओर एकत्रित हो रही है। मेरे हाथ भी एकदम शून्य जड़ हो चुके हैं, हड्डियां शेष बची हैं, सूखी हड्डियां बची, उसके ऊपर चमड़ी चढ़ी हुई है और शून्य पड़ चुके हैं, मरे व्यक्ति के समान शून्य पड़ चुके हैं। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा पूरा शरीर मुर्दे के समान शून्य हो चुका है, शून्य हो चुका है, शून्य पड़ चुका है। रक्त संचार और ऊर्जा कंठ से होती हुई चेहरे पर पहुंच चुकी है, चेहरे पर पहुंच चुकी है। चेहरा सूर्य के समान प्रतापी और तेज से चमक रहा है, समस्त ऊर्जा से चमक रहा है। समस्त ऊर्जा पूरे चेहरे पर समा चुकी है, समस्त ऊर्जा के कारण से चेहरा एकदम तेजोमय हो चुका है। पूरा ऊर्जा और कांति से भरा हुआ है चेहरा। बाकी समस्त शरीर मुर्दे के समान, लकवा लगने के समान जड़ हो चुका है, हलन चलन से रहित हो चुका है। मेरा पूरा शरीर मुर्दे के समान हो चुका है, हलन चलन से रहित हो चुका है, हलन चलन से रहित हो चुका है, मुर्दा हो चुका है। और मेरे चेहरे से भी वह तेज, वह ऊर्जा मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। अब चेहरा और आंखें भी अंदर घुस चुके हैं, वे तेज से रहित हो चुके हैं, जड़ हो चुके हैं, मुर्दे के समान पूरे गाल चिपक चुके हैं, आंखें अंदर घुस चुकी हैं, हड्डियां और शरीर के ऊपर परत चढ़ी हुई है, खाल चढ़ी हुई है। बाकी समस्त शरीर सूख चुका, एकदम शून्य पड़ चुका है, शून्य पड़ चुका है, मुर्दे के समान जड़ हो चुका है, मुर्दे के समान जड़ हो चुका है। मेरी समस्त ऊर्जा मस्तिष्क में आ गई है, मस्तिष्क में आ चुकी है, मस्तिष्क में आ चुकी है और समस्त शरीर शून्य पड़ चुका। मैं शून्य हो चुका हूँ, मैं शून्य हो चुका हूँ, मैं शून्य हो चुका हूँ। मेरे मस्तिष्क में आई हुई ऊर्जा मस्तिष्क से बाहर निकल कर के जा रही है, बाहर निकलती चली जा रही है और ऊपर ही ऊपर शुद्ध का आकार, शुद्ध परमिष्टि का आकार में पूरी ऊर्जा डल चुकी है। समस्त ऊर्जा शुद्ध आकार में डल चुकी है और मैं शुद्ध बन चुका हूँ, सफेद आकार में ध्यानस्थ हो चुका हूँ। समस्त शरीर शांत हो चुका है, शून्य हो चुका है, पूरा शरीर शून्य हो चुका है, पूरा शरीर शून्य पड़ चुका है, समस्त शरीर शून्य हो चुका है, शून्य हो चुका है और सिद्धों के आकार में मैं एकदम शांत शांत शांत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस प्रकार के ध्यान से आप जो अभूतपूर्व आनंद प्राप्त करेंगे उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता है, इसलिए आप निरंतर इसका अभ्यास करें और योग निद्रा के माध्यम से अपने जीवन में खोए हुए नींद के माध्यम से जो अनेक प्रकार की खुशियाँ एकत्रित करें। इससे आपका सेरोटोनिन नाम का रसायन बढ़ेगा, जो रसायन हमारे जीवन में खुशियाँ आनंद प्राप्त कराने का कारण है। आज बस इतना ही। ओम शांति।